नमस्कार, WooJob.com में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है हाउ टू गेट जॉब इन फ्रांस। आपको कैसे जॉब फ्रांस में जॉब्स मिलेगा उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप एक इंडियन हो, भारतीय हो और भारत में इंडिया या वर्ल्ड में कहीं भी लोकेटेड हो और फ्रांस में आप जॉब करना चाहते हो तो आप हमारे वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कि आपको कैसे इजीली फ्रांस में जॉब मिलेगा। अगर आप भारत का नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका या कोई भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में लोकेटेड हो और आपको हिंदी समझ में आता है तो आप मेरे वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। मैं आपको पूरी डिटेल्स बता रहा हूँ कि फ्रांस में कैसे आपको जॉब्स इजीली मिलेगा। फ्रांस एक यूरोपियन देश है, यूरोप का वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है, यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है। इसीलिए फ्रांस का जो लैंग्वेज है फ्रेंच बोला जाता है, वहाँ का जो लोग फ्रेंच बोलते हैं। और फ्रांस का जो राजधानी है पेरिस है, फैशन सिटी है। और फ्रांस जो है नेबरिंग कंट्री ऑफ यूनाइटेड किंगडम यूके में इंग्लिश बोला जाता है, लेकिन उसका जो नेबरिंग कंट्री ऑफ फ्रांस वहाँ पर फ्रेंच बोला जाता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा फ्रांस का जो नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन है, फ्रांस में आपको कैसे नौकरी मिलेगा, क्या क्या कौन सी कंपनीज है, टॉप कंपनीज है, और फ्रांस में जॉब मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और फ्रांस में द टॉप लिस्टेड कंपनी कौन है और क्या क्या इंडस्ट्रीज में आपको इजीली जॉब मिलेगा उस बारे में आपको बताऊंगा। फ्रांस का जैसे बता दिया, फ्रांस का लैंग्वेज है, वहाँ का लोग बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश भी पेरिस में पेरिस उनका जो राजधानी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंग्लिश समझते हैं और बोलते हैं। पेरिस उनका राजधानी है और उनका लैंग्वेज जो फ्रेंच है। और उनका जो पॉपुलेशन है फ्रांस का करीब 6 करोड़ 71 लाख का पॉपुलेशन है। करीब 65,000 इंडियंस वहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, बस चुके हैं। काफी सारे इंडियंस वहाँ बस चुके हैं। फ्रांस का जो नेबरिंग कंट्रीज है उससे पहले बताऊंगा। फ्रांस का जो करेंसी है यूरो है, एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, इसलिए वहाँ का करेंसी यूरो है। और आज का तारीख में यूरो का वैल्यू है 1 यूरो इंडिया का करीब 88 या 87 रुपीज मिलता है। और फ्रांस का जो नेबरिंग कंट्रीज है आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, वो आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ फ्रांस, आप देख सकते हैं। बेल्जियम फ्रांस का जो बॉर्डर में नेबरिंग कंट्रीज है, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, और उनका जो मेडिटेरियन सी है वेस्टर्न साइड में, मोनाको, स्पेन एंड एंडोरा इन द साउथ। ये देख सकते हैं आप। फ्रांस में आप क्यों जॉब करने को जाना चाहते हैं? फ्रांस एक ऐसा देश है, वर्ल्ड का एक टॉप कंट्री है, रिच कंट्री है। और फ्रांस में ज़्यादा से ज़्यादा टॉप कंपनीज है। फ्रांस जो उनका फेमस है आईफेल टावर्स और डिज्नीलैंड के लिए फेमस है। फ्रांस में टूरिज्म सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है। टॉप 5 टूरिज्म डेस्टिनेशन कंट्रीज में फ्रांस का नाम आता है। फ्रांस कभी फर्स्ट में या सेकंड या थर्ड में आता है। यूएस, अमेरिका, यूके भी फर्स्ट या सेकंड में आता है। फ्रांस का पेरिस जो है फैशन सिटी कहा जाता है, क्योंकि टॉप वर्ल्ड का जो टॉप ब्रांड्स है, टॉप फैशन कंपनीज है, पेरिस में वो इंट्रोड्यूस करते हैं उनका प्रोडक्ट को। और काफ़ी सारे बड़ा एक्सपो पेरिस में आता रहता है। और काफ़ी टॉप ब्रांडेड कंपनीज फ्रांस में लोकेटेड है। टॉप होटल टूरिज्म सेक्टर जो कंपनीज है, टूरिज्म कंपनीज फ्रांस में लोकेटेड है। इसीलिए फ्रांस में टूरिज्म सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है। और फ्रांस में जो वहाँ का सोशल सिक्योरिटी और वहाँ का जॉब सिक्योरिटी काफी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फ्रांस में अगर आपको नौकरी मिलता है कोई कंपनी में, कंपनी आपको इजीली नौकरी से नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि वहाँ का जो लेबर लॉ है बहुत स्ट्रांग है। वर्ल्ड का लेबर लॉ अगर माना जाता है फ्रांस का सबसे स्ट्रांग है। अगर कोई भी कंपनी इजीली फ्रांस का कोई भी लेबर को, कोई भी वर्कर्स को इजीली नहीं निकाल सकता है। अगर निकालता है तो उसको पूरी कंपेंसेशन देकर उसको निकालना पड़ेगा और रीजन देकर निकालना पड़ेगा। और काफ़ी सारे वहाँ पर 35 आवर्स जो आपको काम करना पड़ता है पर वीक। और फ्रांस में काफ़ी सारे जॉब सिक्योरिटी है कंपनी में, और काफ़ी सारे कंपनीज फूड अलाउंस देते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस देते हैं और पेड लीव देते हैं। इसीलिए वर्ल्ड वाइड लोग फ्रांस में जाके काम करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसे आपको बताऊंगा मैं आगे कि फ्रांस का टॉप कंपनीज कौन सा है
और फ्रांस में आपको नौकरी कैसे मिलेगा। सब स्क्रीन में देखिए द टॉप कंपनीज इन द फ्रांस जो लोकेटेड है। सो हु आर द टॉप कंपनीज इन द फ्रांस। देखिए एक से ग्रुप है, टोटल ए से BNP परिवास, कैरीफोर है, केयरफोर जो है वर्ल्ड वाइड उनका जो सुपरमार्केट है, क्रेडिट है ये फ्रेंच नेम है पूरा, पेगोट है, रेनॉल्ट है, ये कार कंपनीज है। आप देख सकते हैं पूरी बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड फ्रांस का। तो पूरी लिस्ट देख लीजिए कि क्या क्या कंपनीज फ्रांस का टॉप कंपनीज है, आप देख सकते हैं। अभी आपको बताऊंगा द रफली द लिस्ट ऑफ टॉप जॉब्स डिमांड इन द फ्रांस। कौन सा सारे जॉब्स फ्रांस में ज्यादा डिमांड में रहता है जो इजीली आपको मिल जाएगा। तो आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूं द टॉप लिस्ट ऑफ जॉब डिमांड्स इन फ्रांस। सो फर्स्ट में आता है देखिए वो वाइन ग्रोर्स। फ्रांस जो है वाइन और चीज ज्यादा ग्रो करता है और वर्ल्ड का टॉप वाइन ब्रांडी और चीज फ्रांस ग्रो करता है और एक्सपोर्ट करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो वाइन ग्रोअर्स है और ट्री सर्जन्स है, मेंटेनेंस टेक्नीशियंस, वेटर्स या सर्विस स्टाफ, रेस्टोरेंट वर्कर्स, कम्युनिटी वर्कर्स, फार्मर्स, डोमेस्टिक हेल्पर्स, केयरर्स, पैकिंग एंड वेयरहाउस वर्कर्स, म्यूजिशियंस एंड डांसर्स, मैनेजर्स, इनोवेटिव मैनेजर्स एंड सेल्स मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, टीचर्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी। टूरिज्म इंडस्ट्री में ट्रैवल एजेंसीज में काफी जॉब्स होता है, होटल इंडस्ट्री में जॉब होता है, एनजीओ स्टाफ, रियल एस्टेट एंड रिलोकेशन कंसल्टेंट्स एंड वॉलंटियर्स। ये 17 मेन टॉप जॉब डिमांड है फ्रांस में, मैं आपको दिखा रहा हूं। वैसा ही हर सेक्टर में, आईटी सेक्टर में भी जॉब है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वहां पर जॉब्स है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर में। ठीक है, अगर आपको लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज 100% आता है तो आपको 100% जॉब मिलने का चांसेस है फ्रांस में। ठीक है, अगर आपको फ्रांस 50% आता है फिर भी आपको 50% चांसेस है। अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आता है फिर भी फ्रांस में आप जॉब ट्राई कर सकते हैं थ्रू लिंक्डइन। ठीक है, linkedin.com जो है उसमें इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स आता है फ्रांस का। आगे आपको मैं बताऊंगा द लिस्ट ऑफ टॉप जॉब पोर्टल्स, जॉब वेबसाइट्स ऑफ फ्रांस, जिसके जरिए आपको फ्रांस में जॉब मिलने का चांसेस है। ठीक है, अगर आप भारत में हो या कोई भी कंट्री में लोकेटेड हो, कोई भी नेशनलिटी हो, अपने देश में हो और आप फ्रांस में जाके नौकरी करना चाहते हो, आप क्या करिए, फ्रांस अगर आपका देश में आप लोकेटेड हो, अगर भारत में हो या आप इंडियन हो, आप दुबई में हो या आप पाकिस्तानी हो, आप कोई दूसरे कंट्री में हो या कोई नेपालीज हो, आप कोई दूसरे कंट्री में लोकेटेड हो या आप अपने कंट्री में अपने देश में लोकेटेड हो, तो आप क्या करिए, थ्रू जॉब साइट आप अप्लाई करिए। मैं काफी सारे फ्रांस का जॉब पोर्टल्स, जॉब साइट्स आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए द टॉप जॉब पोर्टल्स ऑफ फ्रांस। देख लीजिए इंडीड का fr.indeed.com है, इंडीड का है, लिंक्डइन है फ्रांस का, मॉन्स्टर है, मैन पावर है, मीटर जॉब है, manpower.fr है, ये भी अच्छा साइट है, जॉब साइट्स है। देख लीजिए जितने सारे लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ, टॉप जॉब साइट्स ऑफ फ्रांस। सो आप क्या करिए, जितने सारे जॉब वेबसाइट, जॉब पोर्टल्स आपको मैं दिखाया स्क्रीन में, पूरी साइट्स को आप लिस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर में या आपका नोटबुक में। हर साइट में आप जाके रजिस्टर करिए एज एन एम्प्लॉई या जॉब सीकर या कैंडिडेट। रजिस्टर करने के बाद आप आपका सीवी को अपलोड कर लीजिए और स्टार्ट अप्लाइंग जॉब्स। आप अपलोड करने के बाद सर्च करिए कि आपका सेक्टर हिसाब से, आपका जो इंडस्ट्री, अगर आप एक वेटर हो फिर वेटर का जॉब सर्च करिए, अगर आप मैनेजर हो या आईटी इंजीनियर हो उस हिसाब से जॉब सर्च करिए और जॉब अप्लाई करते रहिए। फ्रांस का जो कंपनीज है ज़्यादा करके प्रीफर करते हैं कि कैंडिडेट फ्रांस में अवेलेबल होना चाहिए। फिर भी चांसेस है कोई भी कंपनीज और आउटसाइड ईयू, आउटसाइड यूरोपियन यूनियन रिक्रूट करना चाहते हैं, हो सकता है वो आपको वर्क परमिट दे दें। ठीक है, तो आप हौसला रखिए, आप इन वेबसाइट्स में रजिस्टर करके अप्लाई करते रहिए और अप्लाई हो सकता है आप फ्रांस का कोई भी कंपनी, कोई भी एम्प्लॉयर आपको
वीज़ा दे दे और आप फ्रांस में जाके नौकरी कर सकें। ठीक है, अगर आप एक जॉब सीकर हो, आप 100% कैसे भी करके हर साइट में रजिस्टर करिए एज ए एम्प्लॉई या एज ए कैंडिडेट। हर वेबसाइट में रजिस्टर करिए और जॉब अप्लाई करते रहिए। जैसा मैं हमेशा बताता रहता हूँ, यूरोपियन यूनियन में जितने सारे कंट्रीज है, वो कंट्री ज़्यादा करके शॉर्ट सीवी देखना चाहते हैं। तो आपका सीवी को शॉर्ट बनाइए, छोटा बनाइए और एक कवर लेटर बनाइए। आपके जितने सारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स है, आपका बिजनेस कार्ड है और आपका आईडीज है, सब डॉक्यूमेंट्स को आप पीडीएफ फाइल में बना के रखिए। पासपोर्ट कॉपीज भी पीडीएफ फाइल में रखिए। और आपका जितने सारे कंट्रीज आप विजिट कर चुके हैं, हर कंट्रीज का वीजा को भी पीडीएफ फाइल में ऐड करके रखिए। यानी मैट्रिक से लेकर आपका मास्टर डिग्री तक आपने जितने सारे एजुकेशन आप पढ़ाई किया हो, मार्कशीट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एजुकेशनल यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, पूरी सर्टिफिकेट्स को रेडी रखिए। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जितने सारे कंपनीज में आपने काम किया हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ऑफर लेटर्स, सैलरी स्लिप, प्लस आपका जितने सारे कंपनी में काम किया हो, आपका जो बिजनेस कार्ड, आपका पासपोर्ट कॉपीज, वीजा कॉपीज, पूरी लिस्ट को आप पीडीएफ फाइल में बना के रखिए। फ्रांस में अगर कोई कंपनी आपको रिक्रूट करते हैं, आपको सिलेक्ट करता है, फिर आपको वो ऑनलाइन में, जूम में पहले आपको कॉल करेंगे ऑन फोन, मोबाइल। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट होते हो, फिर वो जूम में या स्काइप में कैमरा में इंटरव्यू लेंगे। अगर आप पास कर जाते हो, फिर कंपनी आपको ऑफर लेटर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट पेपर देंगे। आप साइन करने के बाद कंपनी आपको आपके लिए वीजा अप्लाई करेंगे। वैसा ही जैसा आपको पहले काफी यूरोपियन कंट्री का हमने बना चुके हैं वीडियो, फ्रांस में नौकरी करने के लिए आपको एक स्पॉन्सर का जरूरत है। स्पॉन्सर मीन्स एक कंपनी का जरूरत है, जो कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप देगा, वीजा देगा, जो आप फ्रांस में जाके लीगली काम कर सके। ठीक है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको इंटरव्यू में क्वालिफाई पास होना पड़ेगा। ठीक है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे आपको बता दिया कि आप इंटरव्यू पास होने के बाद फ्रांस का जो कंपनी आपको ऑफर लेटर देगा, कॉन्ट्रैक्ट पेपर देगा, आप साइन करके उनको रिटर्न भेज दीजिए। फिर वो आपके लिए फ्रांस में वीजा अप्लाई करेंगे। वीजा 1 महीना या 45 डेज में रेडी होता है। फिर आपको पूरी वीजा का जो डॉक्यूमेंट्स आपको बाय कुरियर इंडिया भेज देंगे। फिर आप वो डॉक्यूमेंट्स लेके मेडिकल करिए, मेडिकल टेस्ट पेपर्स, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, आपका ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जितने सारे आपने पीडीएफ बनाया था, पूरी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, फोटोज, पासपोर्ट और फ्रांस से आए हुए डॉक्यूमेंट्स लेके फ्रांस एम्बेसी इन दिल्ली में जाके आपका वीजा अप्लाई करिए। ठीक है, 10-12 दिन में आपका वीजा, आपका जो एम्प्लॉयमेंट वीजा या वर्क परमिट आपका पासपोर्ट में स्टाम्प हो जाएगा। पासपोर्ट आपका मिल जाएगा। एम्प्लॉयर आपको टिकट भेजेगा, ज्वाइनिंग टिकट, फिर फ्रांस में जाके आप नौकरी कर सकते हैं। देखिए, यूरोपियन यूनियन या कोई भी वर्ल्ड में नॉर्मली जो वेस्टर्न कंट्रीज होता है, या फ्रांस हो, कोई भी कंट्री है, उन कंट्रीज का एम्प्लॉयर कोई पैसा आपको नहीं मांगेगा। आपको फ्री में रिक्रूटमेंट करेगा, आपको टिकट भी देगा। इसीलिए कोई भी कंपनी इन द वर्ल्ड आपको पैसा मांगता है कि आपको प्रोसेसिंग फीस चाहिए, हमें इतना पैसा, $100 भेजो, $500 भेजो, $200 भेजो, आप किसी को पैसा मत भेजिए। क्योंकि कोई भी कंपनी या कोई भी रिक्रूटमेंट कंपनी इन द वेस्टर्न कंट्रीज आपको पैसा कभी भी नहीं मांगेगा। क्योंकि रिक्रूटमेंट कंपनीज को कंपनी पैसा देता है, उनका प्रोसेसिंग फीस, उनका कंसल्टेंसी फीस, और आपको कंपनीज या रिक्रूटमेंट कंपनीज या कंपनीज आपको कभी भी पैसा नहीं मांगेगा। अगर कोई पैसा मांगता है, फिर आप सोच लीजिए कि ये फ्रॉड है, आप किसी को पैसा मत दीजिए। लेकिन गल्फ रिक्रूटमेंट के लिए पैसा का जरूरत होता है, क्योंकि गल्फ में जो कंपनीज है, मिडिल ईस्ट में जो कंपनीज होते हैं, ज्यादा करके वो रिक्रूटमेंट कंपनी को पैसा नहीं देते हैं। इसलिए रिक्रूटमेंट कंपनीज कैंडिडेट को चार्ज करते हैं। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में, वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज में जितने सारे कंट्रीज है, जितने सारे कंपनीज है, वो फ्री रिक्रूटमेंट करते हैं, टिकट भी देते हैं और पैसा भी देते हैं किसको, रिक्रूटमेंट एजेंसी को। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए, वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, कनाडा में कभी भी अप्लाई करते हो, किसी को पैसा आप मत भेजिए। ये फ्री रिक्रूटमेंट होता है, आप फ्री में जा सकते हैं, टिकट भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, वैसा ही फ्रांस में काफी सारे रिक्रूटमेंट कंपनीज है। आप रिक्रूटमेंट कंपनी को आपका सीवी भेज के अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रिक्रूटमेंट कंपनीज इन फ्रांस प्रिफर करते हैं कैंडिडेट फ्रांस में अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो कंपनीज होता है फ्रांस में, वो रिक्रूटमेंट कंपनीज को पहला अपना काम देते हैं, रिक्रूटमेंट का काम देते हैं और लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करते हैं या
उनका जो जॉब पोर्टल्स है मैं जो आपको दिखा दिया उसमें एडवर्टाइज करते हैं। तो मैं कुछ रिक्रूटमेंट कंपनी आपको दिखा रहा हूँ, आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ ऑनलाइन में, ऑन स्क्रीन में आप देख लीजिए। द रिक्रूटमेंट कंपनीज ऑफ फ्रांस देख लीजिए। nextstation.com ये फ्रांस का टॉप रिक्रूटमेंट कंपनीज है। TCS इंटरनेशनल है, SR रिक्रूटमेंट फ्रांस है, ये है टॉप रिक्रूटमेंट कंपनीज फ्रांस है। सो आप क्या करिए, इन कंपनीज को भी आपका CV भेज दीजिए। और अगर आपके पास सोर्सेस है, आप फ्रांस विजिट वीजा यानी टूरिस्ट वीजा में 3 महीना के लिए जा सकते हो। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, आप फ्रांस का एम्बेसी में जाके आपका वीजा अप्लाई करिए, आपका टूरिस्ट या बिजनेस वीजा अप्लाई करिए। फिर फ्रांस आप जाके 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना रह सकते हैं। फिर लोकल न्यूज़पेपर में आप एडवर्टाइजमेंट देखिए, अगर आपको कोई सुइटेबल जॉब मिलता है फिर अप्लाई करिए। या ये रिक्रूटमेंट कंपनीज का जो डिटेल्स आपको दिखा दिया, इन रिक्रूटमेंट कंपनीज को आप अप्लाई करिए आपका जॉब्स। इन रिक्रूटमेंट कंपनीज उनका आपका CV अगर मैच करता है और फर्स्ट राउंड इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे। रिक्रूटमेंट कंपनीज का मैनेजर के साथ आपका इंटरव्यू होगी। अगर आप फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई होते हो, पास हो जाते हो, सेकेंड राउंड में वो कंपनी भेजेंगे। आप फ्रांस का जो मेन कंपनी है, आपका स्पॉन्सर जो बनेगा, उस कंपनी का HR मैनेजर, GM या चेयरमैन के साथ मीटिंग और इंटरव्यू के लिए भेजेगा। फिर आप डायरेक्ट जाके कंपनी के साथ इंटरव्यू फेस करोगे। अगर सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड इंटरव्यू में पास कर जाते हो, फिर फ्रांस का कंपनी आपको रिक्रूट करेगा, फ्री में आपको वीजा देगा। फिर आपको ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट पेपर आप वहीं पर साइन करके इंडिया वापस आ जाइए। कंपनी आपके लिए वीजा अप्लाई करेगा। वीजा 45 डेज या 30 डेज में आपको वीजा बाय कुरियर आपका घर पे आ जाएगी। फिर आप मेडिकल करिए, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, आपका ओरिजिनल ऑल सर्टिफिकेट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो फ्रांस कंपनी भेजा हुआ है सब लेके फ्रांस एम्बेसी दिल्ली में जाके वीजा अप्लाई करिए। और फ्रांस का कंपनी आपको टिकट भेजेगा, फिर आप फ्रांस ट्रैवल करिए। फ्रांस में आप काम कर सकते हैं, काफी लॉन्ग टाइम तक काम कर सकते हैं। अगर 5-6 साल आप फ्रांस में रुकते हो लीगली, फिर आप फ्रांस में परमानेंट रेसिडेंट मिलेगा। फिर आपको फ्रांस में सिटीजनशिप लेके आप फ्रांस में रुक सकते हैं, वहाँ लिव यानी रह सकते हैं, बस सकते हैं। ये डिटेल्स आपको बता दिया। और कुछ इंग्लिश मैगजीन आपको दिखा रहा हूँ, इंग्लिश मैगजीन आप देख लीजिए। ऑनलाइन गाइड और मैगजीन है, easyexpert.com है, ठीक है, और expertica.com है। ये 2 मेन वेबसाइट है। इसमें जाके आप फ्रांस के विषय में पढ़ सकते हैं, फ्रांस के बारे में आप पढ़ सकते हैं। फ्रांस में कैसा आप सेटल होगे, कैसे आपको जॉब मिलेगा, फ्रांस का सिचुएशन क्या है, फ्रांस में फ्रांस का कंट्री के बारे में मालूम पड़ेगा, लोकेशन के बारे में काफ़ी सारे डिटेल्स आपको फ्रांस के बारे में मालूम पड़ेगा। आप इन 2 वेबसाइट में पढ़िए, ठीक है। और आप फ्रांस में अगर आप यूरोपियन यूनियन में जाना चाहते हो, काम करना चाहते हो, फ्रांस में स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास पैसा है तो फ्रांस में आप जाके आपका मास्टर डिग्री पढ़िए। फ्रांस में जाकर आपका ग्रेजुएशन करिए, डिग्री करिए। फिर जैसे ही आप कंप्लीट हो जाते हैं आपका एजुकेशन, ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री, इजीली फ्रांस में आपको जॉब मिल जाएगा। और फ्रांस में काम करने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज सीखना जरूरी है। या आप लैंग्वेज कोर्स पढ़ने के लिए फ्रांस जा सकते हैं, या इंडिया में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ाई के बाद फ्रांस में आप मास्टर डिग्री या डिग्री पढ़ाई किया, अगर पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आपको फ्रांस में इजीली नौकरी मिलेगा, क्योंकि फ्रेंच कंपनीज प्रीफर करते हैं जिसको फ्रेंच आता है और जो फ्रांस में पढ़ाई कर चुका है, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है, फ्रांस जाइए, पढ़ाई करिए और आपको इजीली फ्रांस में नौकरी मिल जाएगी जब आपको पढ़ाई आपका खत्म होगी, ठीक है। ये भी एक तरीका है हाउ टू गेट जॉब्स इन द फ्रांस। और विजिट वीजा में जाके आप ट्राई कर सकते हैं फ्रांस में नौकरी करने के लिए, ठीक है। आशा करते हैं हमने डिटेल्स आपको बता दिया हाउ टू गेट जॉब्स इन फ्रांस। आप हमारा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए आपका फ्रेंड्स के साथ। हो सकता है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो किसी के लिए काम आ जाए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जैसे कि आगे का वीडियो का इन्फॉर्मेशन हम आपको दे सकें। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।